प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए जो परमेश्वर ने हम सबों को दिया है। और जब रात्रि में 10 से 10:30 बजे हम डेली मुलाकात करते हैं परमेश्वर में होते हुए, अपने प्यारे भाई बहनों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, तेरी उपस्थिति के लिए, तेरे प्रेम, तेरी दया के लिए। Yes. और परमेश्वर की जो वाणी है परमेश्वर की जो वाणी है वो मेरे और आपके लिए क्या कहना चाहती है, आज क्या हमें बताना चाहती है कि क्या परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है। भाई दीपक लाल, प्रेज द लॉर्ड, खुदावन आपको आशीष दे। और सिस्टर रोहिणी, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। जब आप मध्य रात्रि में करती हैं, प्रभु आपको बहुत 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 आशीष दे बहन, अपनी दया आपके ऊपर बना के रखे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और परमेश्वर मुझसे और आपसे आज क्या चाहता है, कैसे हम मिलने वचन के द्वारा, जबकि आज ऐश वेडनेसडे को हमने सेलिब्रेट किया है और इस बात को राख बुधवार को कि राख बुधवार में हम कैसे हम अपने जीवन को चलाते हैं और कैसे हमारा जीवन परमेश्वर के दर्शन में चलता है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि इन रोजों के काल में हम अपने आप को जांच सके, रोजों के समय में अपने आप को जांच सके और जितना अधिक से अधिक हो सके पश्चाताप के साथ, प्रार्थनाओं के साथ, प्रभु के साथ संगति करने वाले बन सके। प्रेज द लॉर्ड। और Praise the Lord. सिस्टर कुसुम साय सिस्टर का मैं स्वागत करता हूं और प्रभु आपको बहुत आशीष दे और अपनी पनाह निगरानी में रखे। आइए हम सब परमेश्वर के वचन में जाने से पहले अपने आप को तैयार करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते तेरी उपस्थिति के लिए, तेरे प्रेम के लिए, तेरी दया के लिए खुदावन, कि आपने हम सबको संभाला और एक बार फिर 2022 का खुदावन ऐश वेडनेसडे आपने हमको दिखाया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते। सच में प्रभु, ये तेरी महान कृपा, तेरी महान दया और तेरे महान प्रेम का धन्यवाद करते कि खुदावन ये ऐश वेडनेसडे प्रभु जी हम देख सके हैं प्रभु। और तेरी बेटी को जब तूने अवसर दिया है कि प्रभु तेरी महिमा कर सके, तेरी आराधना कर सके, तो प्रभु प्रार्थना करते आप उनके साथ होना और वचन में अगुवाई करना, रहनुमाई करना। Yes. सारी बातों के लिए धन्यवाद देते विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सब परमेश्वर की महिमा करें। और मैं जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने को दिया है, बड़ा देश की बात ना, ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहाँ को दिया है, बड़ा देश की बात ना। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल खुदा का कलाम, ये बाइबल खुदा का कलाम। ये बाइबल हमें सिखाती है कि हम पापों से दूर रहें, गुनाहों से दूर रहें और परमेश्वर की संगति में रहें। और मैं स्वागत करता हूँ सिस्टर का, ब्लैक स्टोन परिवार का, सिस्टर रश्मि सिंह का मैं स्वागत करता हूँ डेली डिवोशन में, और अपनी बहन रेणुका साले सिस्टर का भी स्वागत करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। ये बाइबल हमें है सिखाते, गुनाहों से तुम दूर रहना, ए भागी दुनिया, गुनाहों का फल तुम न खाना,
खुदा का फरमान है और दाऊद का ये ईमान है और ये खुदा के मोहब्बत को बताती है और कुछ नहीं बताती। प्रेज द लॉर्ड। मूसा का फरमान इसमें है, दाऊद का ईमान इसमें, खुदा की मोहब्बत बताते है, पतरस का ईमान इसमें है, मूसा का फरमान इसमें है, दाऊद का ईमान इसमें, खुदा की मोहब्बत बताते है, पतरस का ईमान इसमें, खुदाओं की माफी की कुंजी मसीहा है ये ज़ुबान, ये बाइबल 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 खुदा का कलाम, ये बाइबल खुदा का कलाम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जितने प्यारे भाई बहन इस समय हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, मैं सबको परमेश्वर के हाथों में सौंपता हूं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष बहुत बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का मैं वेलकम करती हूँ और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि प्रभु ने अब तक हमें संभाला है, अपने पनाह में रखा है, अपने निगहबानी में रखा है और उसने अपनी दया की दृष्टि हम सब पर बनाए रखी है और इसी दया के कारण हम सभी भाई बहन जीवित हैं मेरे प्रियो, क्योंकि हम सब अपने अपने जीवन की सच्चाइयों से वाकिफ हैं। हम दूसरों के लिए तो हम कटाक्ष करते हैं, दूसरों के लिए हम बहुत सी बातों को उसकी बातों की आलोचना करते हैं, लेकिन आज के इस दिन में हमें स्वयं अपने जीवन को देखने की जरूरत है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज का दिन जो ऐश वेडनेसडे के रूप में हम मनाते हैं, आज का ये दिन फिर से प्रभु ने हमें दिखाया ताकि हम फिर से एक बार अपने जीवन को कैलकुलेट करें मेरे प्रियो, कि एक साल भर में हमने अपने जीवन में क्या बदलाव किया है, अपने स्वभाव में क्या बदलाव किया है। हमने वचन को खूब पढ़ा है, वचन सुना भी है, वचन पर मनन भी किया है, लेकिन इसके बावजूद भी क्या हमारे जीवन में बदलाव आया है, हमारे स्वभाव में क्या हमने उसको सुधारा है जो परमेश्वर के नजर में सही नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे कि हम जानते हैं कि आज ऐश वेडनेसडे है, उपवास काल स्टार्ट हो चुका है और इस उपवास काल में हम अपने प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल के बारे में मनन करते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए अपने पिता की आज्ञाकारिता में होते हुए हम सबको गुनाहों से छुड़ाने के लिए हमारे पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को यानी कि प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेज दिया। प्रेज द लॉर्ड। और गाना ही आज जो हमने गाया, ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहां को दिया है बड़ा बेशकीमती नाम। प्रेज द लॉर्ड। और वचन कौन है? वचन प्रभु यीशु मसीह जो देह धारण करके इस पृथ्वी पर आ गया। प्रेज द लॉर्ड। और आगे हमने जो पहला स्टेंजा गाया था उसमें लिखा है कि ये बाइबल हमें है सिखाती गुनाहों से तुम दूर रहना। प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर का ये कलाम है हमें बार बार हिदायत देती है, बार बार हमें चेतावनी देती है कि हमें कौन से मार्ग पर अपने जीवन को ले चलना है, किस मार्ग पर हमें चलना है, ये हमें वचन बार बार सिखाती है। और आगे एक और वार्निंग दी गई है कि है बागे अदन एक दुनिया, गुनाहों का फल तुम न कहना। यानी संसार को भी इस गीत में अदन के बाग के रूप में बताया गया है। क्यों?
क्योंकि संसार का हाकिम कौन है? शैतान है। संसार का हाकिम कौन है? वो दुष्ट है, जो हमें अपनी और उस फल को दिखाकर अट्रैक्ट करना चाहता है। और सच में प्रियो, हम भी शारीरिक स्वभाव में होते हुए उसकी ओर खिंच चले जाते हैं। इसलिए वचन हमें हर तरह से वार्निंग देता है कि हमें ये जो दुनिया एक अदन की वाटिका के समान है, जहां पर दुष्ट ने उस समय हवा को भरमाया, आज भी वो हम सबको भरमाने में लगा हुआ है। अवसर की तलाश में है कि हम किसी रीति से उसकी तरफ खिंचे चले आए और परमेश्वर को हम झूठा कह दें। और इसलिए वचन कहता है कि गुनाहों का फल तुम ना खाना। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस हम वचन में, जैसे कि उपवास काल शुरू हो चुका है, ऐश वेडनेसडे में आज हम सभी अपने अपने चर्चिज में गए होंगे, और हो सकता है हम में से कुछ भाई बहन नया भी जा सके हो। लेकिन परमेश्वर आज हमें फिर से, एक साल के बाद फिर से परमेश्वर ने ये हमें अवसर दिया कि हम अपने अपने जीवन का मूल्यांकन करें कि हमने अब तक जितने वर्ष हमने इस पृथ्वी पर बिता दिए हैं परमेश्वर के अनुग्रह से, और इस एक साल, इस लॉकडाउन के दौरान से, यानी सन 2020 मार्च 2020 से अब तक हमने, जबकि वचन हमने ऑनलाइन भी बहुत अटेंड किया है, हमने अपने परमेश्वर की नजदीकी में बहुत समय बिताया है, लेकिन इसके बाद भी हम किस प्रकार से अपने जीवन को चेंज कर पाए हैं, कुछ बदलाव क्या हमने अपने भी जीवन में देखा है? मैंने तो देखा है, और मैंने तो अपने परिवार में भी देखा है। और ये सच में परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर ने हमें इस योग्य ठहराया कि हम 1 जून 2021 से डेली डिवोशन के रूप में आप सभी प्रिय भाई बहनों के साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह की संगति में हम रोज मिलते हैं, और वचन के द्वारा हम एक दूसरे को परमेश्वर की बातों को शेयर करते हैं। तो आज हम इसी उपवास के बारे में जानेंगे, और हम अक्सर इन दिनों में इस चैप्टर को बहुत बार पढ़ते हैं, यशायाह की पुस्तक उसके 58 अध्याय को, जिसमें वचन में ये बताया गया कि मनुष्य जो उपवास रखता है, किस कारण से रखता है, किस वजह से रखता है और किस रीति से रखता है। आज भी लोगों के अंदर जब विचारों को पूछा जाए कि हम सब कैसे उपवास रखते हैं, कुछ तो कुछ टाइम को, लिमिट टाइम उन्होंने निश्चित कर देते कि इतने टाइम से इतने टाइम तक। कुछ लोग इस बात को तय करते हैं कि हमें क्या खाना है, क्या पीना है। और देखा जाए तो बड़ी साधारण बात है, जब हम उपवास करने की बात होती है या उपवास रखने की बात होती है, तो हमारी प्लानिंग सबसे पहले ये बात होती है कि हमें सुबह उठ के क्या खाना है और कब हमें शाम को खाना है, इतने टाइम पीरियड के बीच में हमें क्या करना है। सबके अलग अलग अपने अपने विचार हैं, अपनी सुविधा को देखते हुए। लेकिन क्या हम ये प्लानिंग करते हैं कि हाँ भाई हम उपवास रखने जा रहे हैं, तो हमें किस तरह का उपवास रखना है? प्रेज द लॉर्ड। हमें वो उपवास रखना परमेश्वर के नजदीकी में लाना होता है। प्रेज द लॉर्ड। और यशायाह की पुस्तक उसके 58 अध्याय में लिखा है, सुनो तुम्हारे उपवास का फल ये होता है। यशायाह की पुस्तक चैप्टर 58 वर्स 4। सुनो तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। प्रेज द लॉर्ड। कि जिस प्रकार का उपवास हम लोग रख रहे हैं, उस उपवास में हमने अपने जीवन को क्या परिवर्तित किया है। उसमें लिखा कि तुम तो आपस में लड़ते झगड़ते हो। तुम्हारे में ये लड़ाई और झगड़े कहां से आ गए? यदि तुम अपनी जिंदगी को परमेश्वर की नजदीकी में पाते हो, तो तुम्हारे अंदर ये स्वभाव कैसे आ गया? लेकिन तुम्हारा उपवास का फल तो यही है। वचन बता रहा है कि तुम आपस में लड़ते झगड़ते हो और दुष्टता से घूंसे मारते हो। और इसी तरह का उपवास जो हम रख रहे हैं, परमेश्वर कहता है इसी कारण तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई दी जा रही। यही कारण है कि उपवास तो हम रख रहे हैं,
लेकिन हमारा जीवन में कोई बदलाव नहीं है। हमारा जीवन अभी तक संसार की बातों में फंसा हुआ है। हम उपवास रख रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए, मनुष्यों को दिखाने के लिए। शायद हमें उपवासी जानकर वो हमें धर्मी कहे। वो शायद ये बोले, अरे वो बहन कितना उपवास रखती है, वो भाई कितना उपवास रखता है, कितना परमेश्वर के वो नजदीकी में है। तो क्या ये सच है? लेकिन वचन बताता है कि जिस प्रकार का उपवास हम रख रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर झगड़े, लड़ाई, दुष्टता, घृणा, वो सारी बुरी बातें अभी तक पाई जा रही हैं। इसी वजह से परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। हम मनुष्य अपनी रीति से उपवास रख रहे हैं, अपनी सुविधा के अनुसार, और शायद लोगों को दिखाने के लिए भी। जबकि वचन में बताया गया है, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय में लिखा है कि जब तुम उपवास करो, उसके 16 पद में, 16, 17, 18 पद में लिखा है, मत्ती 6, जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। कैसे प्रतिफल पा चुके? हमने लोगों को दिखाने के लिए हमारे मुंह पर क्या था, एक अलग सी थकावट, अलग सी उदासी, ताकि हमारे चेहरे को देखकर हमारे फ्रेंड्स, हमारे जो सर्कल में हमसे जो भी कांटेक्ट में आते हैं, वो हमसे पूछे, भाई तुम उदास क्यों हो, तुम्हारा चेहरा क्यों लटका हुआ है? तो हम कितनी खुशी से बताते ना, अरे आज तो मैंने फास्ट रखा हुआ है, अरे आज तो मैं उपवासी हूँ, मैं तो हर फ्राइडे फास्ट रखता हूँ। अरे तुम्हें पता है ना, लेंट डे स्टार्ट हो चुके हैं, मैं तो पूरे 40 दिन का फास्ट रखता हूँ या रखती हूँ। हम इस बात में खुश हो जाते हैं कि हम लोगों को बताएं कि हम उपवास रखते हैं। लेकिन वचन बताता है कि तुम्हारे कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। अगर हमारा स्वभाव ये है कि लोग जान जाएं कि हम उपवासी हैं, हमारे धर्मी कहलाए जाएं, हम इसी कारण लोगों को बताना चाहते हैं, तो हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को इसी तरह से लोगों के सामने पेश करते हैं। लेकिन यहाँ वचन कहता है कपटियों की नाई, ऐसे लोगों को परमेश्वर का वचन बताता है कपटी। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं, वचन कहता है कि वो अपना प्रतिफल पा चुके। यदि लोग ये जान जा रहे हैं कि आप उपवासी हैं, तो आप अपना प्रतिफल पा चुके, मनुष्यों से आप प्रतिफल पा चुके, तो परमेश्वर से क्या चाहेंगे? परमेश्वर से आपको क्या मिलेगा? आगे वचन कहता है, परंतु जब अब परमेश्वर की यहाँ पर वचन के द्वारा हमें गाइड किया गया है कि परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। यानी हम उपवास जो रखते हैं परमेश्वर की निकटता में होते हुए रखते हैं। यदि हम उपवास रखते हैं तो हम पहले ये कैलकुलेट करें कि उपवास के समय में हमारा अधिकतर समय कहाँ हम स्पेंड करते हैं, हमारा अधिकतर समय कहाँ व्यतीत होता है। ऐसा तो नहीं कि जो टाइम पीरियड उपवास काल का है, उपवास यानी डेली का जो हमारा टाइम पीरियड है, सुबह से लेकर शाम तक, उस टाइम पीरियड को हम कहाँ स्पेंड कर रहे हैं। यदि हम उपवास रख रहे हैं तो उस उपवास के समय में क्या हम परमेश्वर की निकटता में हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन को अधिक से अधिक पढ़ रहे हैं? क्या हम परमेश्वर से प्रार्थना में समय व्यतीत कर रहे हैं, या उस टाइम पीरियड में हम उस टाइम को बिताने के लिए इधर उधर समय को खर्च कर रहे हैं? हम ये सोचते हैं उपवास का मतलब खाने पीने की चीजों को छोड़ देना, लेकिन उस समय के दौरान हम प्रार्थना नहीं करते, हम वचन नहीं पढ़ते, हम सिर्फ कानों से बुरी बातों को सुनते हैं, मुंह से बुरी बातों को कहते हैं, आंखों से बुरी चीजों को देखते हैं। ये किस प्रकार का उपवास का मतलब ये है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू उपवास करे तो तेरे सर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा परमेश्वर जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। सिर्फ परमेश्वर जानने पाए, मनुष्य, दोस्त,
परिवार के लोग तक भी न जानने पाए। यहाँ वचन बता रहा है कि सिर्फ तेरा परमेश्वर जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में जब सिर्फ पिता जानेगा कि हम उपवासी हैं, मनुष्य नहीं जानेगा, हमारे संगी साथी नहीं जानेंगे, हमारे दोस्त नहीं जानेंगे, हमारे कुलीग्स नहीं जानेंगे, तब परमेश्वर कहता है कि इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में है देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। लेकिन हम मनुष्यों का स्वभाव तो ये है, हम प्रतिफल पाना चाहते हैं मनुष्यों से, कि मनुष्य हमारी वाहवाही करे, मनुष्य हमें धर्मी जाने, मनुष्य इस बात को बोलकर हमारे सराहना करे, हमारी प्रशंसा करे, अरे कि तो कितना धर्मी व्यक्ति है, कितना परमेश्वर की नजदीकी में रहता है या रहती है। लेकिन परमेश्वर इस प्रकार के दिखावे को कपटी का रूप कहते हैं, कि ऐसे कपटी बनने की जरूरत नहीं। अगर मनुष्य को दिखाने के लिए आप करते हो तो मनुष्य से तो प्रतिफल पा चुके, तो किस प्रकार से परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। लेकिन आप सच में यदि परमेश्वर से प्रतिफल पाना चाहते हैं तो सिर्फ परमेश्वर ही जान पाए कि आप उपवासी हैं, आप परमेश्वर की नजदीकी में हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यशायाह की पुस्तक में वचन के द्वारा परमेश्वर हमें समझा रहे कि परमेश्वर किस प्रकार के उपवास से प्रसन्न होता है। इन बातों को हमें सीखने की जरूरत है मेरे प्रियो। वचन तो हम बार बार पढ़ते हैं, लेकिन अपने उस स्वभाव में तब्दीली नहीं किया, अपने उपवास को रखने के तरीके को अब तक हम नहीं बदल पाए। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि मैंने एक साधारण सी आपको बात कही, जैसे ही उपवास रखने की बात अगर यदि हम मन में लाते हैं तो सबसे पहली प्लानिंग तो यही होती है कि कब हमें सुबह उठ के हमें क्या खाना है या पीना है, उसके बाद जैसे ही उपवास खत्म होगा तब हमें क्या खाना है या पीना है या क्या खाएंगे, ये प्लानिंग करते हैं शारीरिक स्वभाव में होते हुए, क्योंकि हमें शरीर की चिंता है। लेकिन उपवास रखने का मतलब ये है कि हमें ये तय करना है कि हम उपवास रखने जा रहे हैं तो हमारा अधिक से अधिक समय परमेश्वर की निकटता में बीते। प्रेज द लॉर्ड। और एक और मैं बात आपके साथ शेयर करना मांगूंगी कि यदि हम ये कहें कि हम उपवास रखेंगे और हमें ऐसा ऐसा करना है, लेकिन यदि आप जब इस चीज को एक्सपीरियंस करेंगे कि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने में इतने मशगूल हो जाते, इतना हम डूब जाते परमेश्वर के प्रेम में, तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमने 1 घंटे बिता दिए, 2 घंटे बिता दिए, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। उन समय के दौरान हमें बिल्कुल सुध बुध नहीं रहती कि हमें नहाना है, हमें कपड़े चेंज करने हैं, हमें कुछ कार्य करना है, या हमें इधर जाना है या उधर जाना है, बच्चों का ये करना है या घर का कुछ काम करना है। ये एक्सपीरियंस आप करके देखेंगे, जब आपको पता चलेगा उन 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे के बीच में आपको बिल्कुल सुध बुध नहीं रहेगी कि हमें क्या खाना है और क्या पीना है। क्यों? क्योंकि वचन क्या है? वो हमारे जीवन की रोटी है। प्रेज द लॉर्ड। वो हमें भूख लगने नहीं देती, वो हमें प्यास लगने नहीं देती मेरे प्रियो। और ये सही बात है, इसे आप अपने में एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि उसके दौरान हमें कोई भूख प्यास नहीं लगती। तो इसको क्या कहेंगे? क्या इसको उपवास कहेंगे? ये परमेश्वर का प्रेम है मेरे प्रियो। जब हम किसी के प्रेम में इतना खो जाते हैं तो हमें कोई सुध बुध नहीं रहती कि हमें क्या खाना है, क्या पीना है, शरीर की कोई चिंता नहीं रहती। क्यों? क्योंकि उसके प्रेम में हम खो चुके हैं। यदि आप सच में परमेश्वर के प्रेम में खोना चाहते हैं, यदि सच में आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर के वचन में जब आप परमेश्वर के प्रेम को पाएंगे, आप भूल जाएंगे कि हमें क्या खाना है, क्या पीना है। ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना कहीं आने जाने का मन करेगा। यहाँ तक कि फोन की रिंग भी बजती रहेगी, आपको फोन उठाने का भी मन नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये है परमेश्वर का प्रेम। उपवास को हम सिर्फ साधारण शब्दों में कह सकते हैं, कुछ ना खाना, कुछ ना पीना। लेकिन उपवास का असली अर्थ ये है परमेश्वर के प्रेम में डूब जाना। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को वचन के रूप में
अपने जीवन में आने के लिए उसे आमंत्रित करना। परमेश्वर की उपस्थिति में आप हर समय बने रहना। प्रेज द लॉर्ड। और आज परमेश्वर का वचन हमें ये सिखा रहा है कि सिर्फ हम खाने पीने की वस्तुओं को छोड़कर इस बात को यदि हम कहें ये उपवास है और अपने स्वभाव में कोई अंतर नहीं लाते तो ये उपवास नहीं। परमेश्वर जिस उपवास से खुश होता है वो ये है, जो कि यशायाह की पुस्तक 58 अध्याय को हम पढ़ रहे हैं। वहां लिखा है पद 6 में, पद 5 से लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। क्या तुम इस प्रकार करते हो? जितने उपवासी हैं जो कहते हैं कि हम उपवास रखते हैं, 40 दिन का उपवास रखते हैं, घर में मीट नहीं बनेगा, घर में कोई भी गाना नहीं बजेगा, घर में कोई भी हम किसी भी शादी अटेंड नहीं करेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन ये क्या कहता है? स्वयं को पहले क्या करें? हम दीन करें। क्या तुम इस प्रकार करते हो? परमेश्वर आज हमसे पूछ रहा है। क्या सर को झाऊ की नाई झुकाना, नम्र दीन बनना? जो नम्र दीन बनेगा वो झुक जाएगा मेरे प्रियो, चाहे उसकी गलती ना भी हो। अपने नीचे टाट बिछाना और आग फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? क्या यही उपवास है आपके लिए? लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वो क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना। प्रेज द लॉर्ड। और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। प्रेज द लॉर्ड। कि ऐसे लोगों की सहायता करना जो किसी बोझ के तले दबे हो, जो अपनी चिंताओं में घिरे हुए हो, जो विपरीत परिस्थितियों में आकर परमेश्वर से दूर हो गए हो, जिनका जीवन इस प्रकार से बन गया है कि हम तो इतना प्रार्थना करते हैं, हम तो इतनी उपवास रखते हैं, तब भी हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा, और इसी कारण वो परमेश्वर से नाराज होकर परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। लेकिन वचन बताता है कि अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना। क्या हम वचन के द्वारा ऐसे लोगों को उत्साहित कर पा रहे हैं जो परमेश्वर से दूर हो चुके हैं, जो किसी बुरी लत में पड़ चुके हैं, बुरे नशे में आ चुके हैं, या किसी विपरीत परिस्थितियों में आकर वो निराश हो चुके हैं? उनकी इस निराशा से निकालने के लिए हमने कितना प्रयत्न किया है। परमेश्वर इस प्रकार का स्वभाव चाहता है मेरे व आपके जीवन में। मेरे प्रियो, आगे 7वें पद में परमेश्वर का वचन कहता है, क्या यह नहीं है, यानी कि उपवास क्या यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे फिरते हुओं को अपने घर में ले आना, किसी को नंगा देकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। प्रेज द लॉर्ड। ये है उपवास मेरे प्रिय परमेश्वर की दृष्टि में। कि परमेश्वर की दृष्टि में उपवास का मतलब क्या है, किस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है। सिर्फ खाने पीने की वस्तुओं को छोड़ना ही नहीं, वचन को पढ़ना ही काफी नहीं, प्रचार सुनना ही काफी नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन सबसे पहले आज ये बता रहा है कि किस प्रकार के उपवास से वो प्रसन्न होता है। पहली बात कि स्वयं को दीन करना है। दूसरा, अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना, उनकी मदद करना है, ऐसे लोगों की जो निराशा की हालत में है। आगे वचन बता रहा है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे फिरते हुओं को अपने घर में ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। प्रेज द लॉर्ड। हम किस प्रकार से छिपा लेते हैं ना अपने जाति भाइयों से? जब कोई मदद के लिए हमारे पास आता है तो हम अपने आप को छिपाने की कोशिश करते हैं, हम उसके सामने अपने को छिपाने की कोशिश करते हैं और सीधा हम अपने हाथों को झाड़ देते हैं, जबकि वो सब करने की सामर्थ प्रभु ने हमें दी है, वो आशीष प्रभु ने हमें दी है। उन आशीषों के द्वारा हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, लेकिन हम फिर भी ऐसे समय में अपने आप को उन लोगों से छिपा लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यदि हम ऐसा करते तो चाहे हम कितना भी उपवास रख लें मेरे प्रियो,
वो उपवास के द्वारा हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि परमेश्वर ने आज हमें स्पष्ट रूप से बता दिया है कि परमेश्वर किस प्रकार के उपवास से हमसे प्रसन्न होता है। प्रेज द लॉर्ड। उन दो व्यक्तियों के लिए भी, आप उन दो व्यक्तियों के लिए जो मंदिर में प्रार्थना कर रहे थे, फरीसी और चुंगी लेने वाला, उनके जीवन से भी आप सीख सकते हैं। चाहे कितना दशमांश दे रहे हो, चाहे कितना नाम आपका पद इस समाज में क्यों ना हो, चाहे आप कितने धनी क्यों ना हो, लेकिन यदि आप दीन नहीं है, नम्र नहीं है, दूसरों की सहायता करने वाले नहीं है, जो आशीषें प्रभु ने आपको दी है उसके द्वारा दूसरों को आप सहायता नहीं कर पा रहे, यदि आपको वचन का ज्ञान है, परमेश्वर का प्रेम यदि आपके अंदर है, तो आप दूसरों को वचन के माध्यम से परमेश्वर के नजदीक लाएंगे। ऐसा स्वभाव प्रभु हमारे जीवन में चाहता है, तभी परमेश्वर हमारे ऐसे उपवास से प्रसन्न होगा। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप योएल नबी की पुस्तक में पढ़ेंगे, उसके 12 पद के दूसरे तीसरे पद में वहां पे लिखा है कि अपने वस्त्र को ही नहीं, योएल 2 उसके 12 और 13 पद में उसमें लिखा है, तो भी यहोवा की वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। मन से फिर कर आओ, मन का परिवर्तन करके मेरे पास आओ, और अपने वस्त्र ही नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा मेरा व आपका परमेश्वर है प्रियो, कि अपने जीवन को हमें इस प्रकार से बनाने की आवश्यकता है, इस प्रकार के स्वभाव में लाने की आवश्यकता है, तभी हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनकर हाँ वहाँ आमीन में उसका उत्तर देगा। प्रेज द लॉर्ड। तो हम इस अध्याय को हमेशा याद रखें। उपवास के तरीके को तो हम जान गए कि हमें कैसे रखना है, कैसे रखना है, क्या चीजें हमें नहीं खानी, क्या चीजें हमें नहीं पीनी, कब खाना है, कब पीना है। नहीं मेरे प्रियो, हमें उपवास के समय खाने पीने पर ध्यान न लगाकर परमेश्वर के वचन पर और उससे ज्यादा अपने स्वभाव को बदलने की जरूरत है, जैसा स्वभाव परमेश्वर मुझसे व आपसे चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे। तो आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु के प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप ईश्वरों के ईश्वर है खुदावंद, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप दयालु पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले हैं और दुख देकर पछताने हार परमेश्वर है। आप नहीं चाहते पिता परमेश्वर की किसी भी मनुष्य का जीवन नाश हो, क्योंकि आप कहते हैं कि मैं आया हूं तुम्हें जीवन देने, वो भी बहुतायत का जीवन देने। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद ईश्वर राजा आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, कि आज के दिन भी प्रभु जी आपने फिर से हमें वचन के द्वारा फिर से हमें जागृत किया पिता, कि हम उन्हीं पुराने रीति रिवाजों में तो हम उलझ चुके हैं, लेकिन अब तक हमने अपने स्वभाव को नहीं बदला। आप चाहते हैं कि हमारा जीवन आपके अनुसार बदलने वाला बन सके। हम मनुष्य से प्रतिफल पाने वाले नहीं, लेकिन पिता परमेश्वर आपसे प्रतिफल पाने वाले बन सके पिता। और जो भी कार्य हम अपने जीवन से करते हैं उसे सिर्फ आप जानने पाए पिता। धन्यवाद देते खुदा देश राजा आज के सुंदर वचन के लिए पिता, जो प्रभु जी आपने आज वचन के द्वारा पिता में फिर से प्रभु जी चिता दिया कि हमारा जीवन क्या है, हम अब तक अपने स्वभाव को बदल चुके हैं या नहीं। आज हमें इस बात को जांचने की जरूरत है परमेश्वर। आज आपने हमें इस बात को बताया, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर अपने प्रिय भाई बहनों के लिए, जिस समय प्रभु जी आपकी संगति में आए पिता, हर एक को नाम बनाम आशीषित कीजिएगा, और आज के वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हर एक के जीवन प्रभु जी ब्लेस होने पाए पिता। प्रार्थना विनती करते खुदा देश राजा, हर एक भाई बहन के परिवार जनों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक के परिवार की प्रभुता खुदावंद आपके हाथों में सौंपते हैं। जैसा आप चाहते खुदावंद यीशु मसीह हम सबका जीवन वैसा बनने पाए। और प्रार्थना विनती करते जबकि
इन उपवास काल में हम चलते खुदावंद यीशु राजा, हम इस बात को एहसास कर सके कि प्रभु यीशु मसीह आपने किस तरह से हमारे लिए दुख उठाए, अपने पिता की आज्ञाकारिता में हुए वो 33.5 वर्ष किस तरह से इस पृथ्वी पर प्रभु जी आपने बिताए। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते खुदावंद कि आपकी आत्मा से भरकर, आपके सामर्थ्य से भरकर, आपकी बुद्धि के द्वारा खुदावंद आपके वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर सके पिता। और प्रार्थना विनती करते जितने भी बीमार है खुदावंद हर एक को प्रभु जी आप चंगाई प्रदान करना, हर एक के जीवन में प्रभु जी आपके नाम की गवाही होने पाए। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर जितने भी दास दासी, जितने भी पासवान, जितने भी धर्म याजक, महाधर्म याजक खुदावंद यीशु राजा जिन्हें आपने अपने सेवा के लिए चुना है पिता, हर एक के जीवन को आपके हाथों में सौंपते खुदावंद। हर एक जन खुदावंद यीशु मसीह अपनी बुद्धि से नहीं बल्कि आपकी बुद्धि के द्वारा, आपके मार्गदर्शन के द्वारा अपने सेवा कार्य को प्रभु जी कर सके। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए जो पिता आपका नाम तो जानते लेकिन खुदावंद यीशु मसीह आपसे दूर हो चुके हैं खुदावंद सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह मैं आपके नाम से मांग लेती हूँ ताकि खुदावंद यीशु राजा उनके जीवन प्रभु यीशु मसीह आपके लिए परिवर्तित हो सके। आज की रात्रि पिता परमेश्वर में प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा ताकि एक बार फिर से प्रभु जी आपकी इच्छा अनुसार उस प्रकाश में खुदावंद यीशु राजा आपके नाम के धन्यवाद ही हम देने वाले बन सके, आपके नाम की गवाही देने वाले बन सके। विशेष तौर से प्रभु जी मैं अपने आप को और मिस्टर अनुपम डेविड को, अपने परिवार को प्रभु जी आपके हाथों में देती पिता कि प्रभु जी भरपूरी से जब तक इस पृथ्वी पर हम जीवित है खुदावंद आपके नाम की गवाही हम दे सके। प्रभु जी मैं इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की गवाही में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आय से आशीषित करे। और जैसे कि कल हमने बताया कि इस उपवास काल के दौरान आगरा मसीह मंडली बेच पर सिर्फ एक ही स्लॉट रहेगा, वो रहेगा 8 से 9 और 10 बजे डेली डिवोशन ऐसे ही रहेगा, ऐसे हम 10 बजे रोज मिलते रहेंगे। और कल की सूचना इस प्रकार से है, कल 8 से 9 बजे भाई विजय कुमार द्विवेदी जी जो इटावा शहर से हैं वो परमेश्वर के कलाम को लेकर आएंगे। अपने इस प्रिय भाई को आप अपनी प्रार्थना में याद रखें और साथ ही साथ हमें हम और हमारे परिवार को आप अपनी प्रार्थना में याद रखें और एक दूसरे के लिए हम जरूर प्रार्थना करें ताकि वचन के द्वारा हम एक दूसरे को उत्साहित कर सके। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।